और विद प्रूफ ऑफ फंड आपका हो गया। हम इसको अगर करते हैं अगेन दो हिस्सों में, विदाउट प्रूफ ऑफ फंड इंडिया से कनाडा आने की टोटल कॉस्ट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त आपके सामने मौजूद है और आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा हमारे इंडियन दोस्तों के लिए कि इंडिया से कनाडा आने की टोटल कॉस्ट क्या है और उसमें किस किस तरह के ख़र्चे उनके सामने आएंगे जो उन्हें पे करने हैं इन ऑर्डर टू गेट इमिग्रेशन टू कनाडा। अच्छा, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जाएंगे। जिस तरह के पैसे जिस कैटेगरी में आपके लगेंगे उनको ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कंफर्टेबली ये सोच सकें अगर आपको पैसे सेव करने हैं या अगर आपको किसी तरह पैसे अरेंज करने हैं तो आपको पता हो अप्लाई करने से पहले कि जी उसकी टोटल कॉस्ट क्या लगेगी। तो पहला जो हमारी इस कैटेगरी में एक्सपेंस है वो है जी ECA फीस। सो ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो आपकी बैचलर्स की या मास्टर्स की जो भी डिग्री इंडिया से आपके पास है, आपको एक कनेडियन बॉडी से उसको वेरीफाई कराना है ताकि आप उसको अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जो उसको आपके लिए वैलिडेट करती हैं। तो उसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो उसकी फ़ीस अराउंड $220 से $290 के बीच में है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं उन कुछ बॉडीज़ के आपको नाम बताऊं तो उसमें हमारे पास है जी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जिसको WES कहा जाता है। कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का ये एक डिवीज़न है जो करते हैं। फिर इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ये सर्विस ऑफ कनाडा का एक डिपार्टमेंट है जो आपके लिए करेगा। और भी काफ़ी सारी हैं। दो जो मैं और मेंशन करूं उसमें से एक हमारे काफ़ी इंडिया पाकिस्तान से डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं और आपको अपनी जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कराने हैं तो आप उसको भेजेंगे जी मेडिकल काउंसिल इन कनाडा को। और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप उसको भेजेंगे फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये वो बॉडीज़ हैं जिनको आप भेज सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस तरह की एजुकेशन है। लेकिन ख़र्चे की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो $220 से $290 के बीच का वो खर्चा है। तो अगर आप $250 उसको ले लें तो हमारे इंडियन रुपीज़ में ये बन जाएगा जी अराउंड 15,360 रुपये हमारे जो रुपीज़ हैं इंडियन वो ये बनेंगे। चलिए, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, if you like my content so far, please like and subscribe. I appreciate your support and ये मुझे encourage करता है और content बना के आपके सामने लाने के लिए। Now back to our topic. अच्छा जी, इसी हमारी फ़ीस के स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट एक हमारी चीज़ आएगी वो है जी IELTS की। तो IELTS की फ़ी हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हम उसको कर सकते हैं। एक हो जाती है IELTS की अपनी तैयारी जो हम प्रेपरेशन करते हैं उसकी फ़ीस जो आप किसी इंस्टीट्यूट को देंगे लोकल। सेकंड उसकी फ़ीस होगी जो आप IELTS की बॉडी को दे रहे हैं IELTS का एग्ज़ाम देने की। तो अगर तो आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं कि जी आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है तो प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट और काफ़ी सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आपको उस तैयारी में हेल्प करेंगी। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार, जो मेरे बैंड रिक्वायर्ड हैं IELTS के स्कोर में, अगर मुझे उतना ही स्कोर लाना है तो मुझे तैयारी करनी है, तो आप उसके लिए IELTS की प्रेपरेशन कहीं से ज्वाइन करेंगे। तो उस IELTS की प्रेपरेशन की जो तैयारी है इंडिया में वो मेरी रिसर्च के हिसाब से समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार इंडियन रुपीज़ उसका खर्चा आता है IELTS की प्रेप करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गया आपकी प्रेप की। तो वंस आपकी प्रेप कंप्लीट हो गई फिर आपने जी IELTS का एक्चुअल एग्ज़ाम देने की रजिस्ट्रेशन करानी है। उस रजिस्ट्रेशन की जो एक्चुअल फ़ीस है इंडिया में वो है अराउंड 15,500 इंडियन रुपीज़। तो आपकी एक प्रेप की हो गई और आपकी सेकंड फ़ीस हो गई जी IELTS के एग्ज़ाम देने की। तो ये IELTS के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक मेजर अमाउंट आपको जो शो करना है, तो आपको वो पैसे अरेंज करके अपने बैंक अकाउंट में दिखाने होंगे, वो है प्रूफ ऑफ फंड का। तो प्रूफ ऑफ फंड का जो एक सिंगल पर्सन का आपको अमाउंट दिखाना है अपने बैंक अकाउंट में और एप्लीकेशन के साथ भेजना है वो है 13,757। तो ये एक बंदे का 13,757। अगर आप और आपके साथ आपका पार्टनर, स्पाउस, आपकी बेगम या आपका मियाँ जो भी आपके साथ अप्लाई कर रहा है, दो एप्लीकेंट के लिए प्रूफ ऑफ फंड हो जाता है 17,127, सो 17,127। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या कोई तीसरा एप्लीकेंट है तो वो प्रूफ ऑफ फंड आपका बन जाता है 21,055, सो 21,055 आपके तीन एप्लीकेंट का बन जाता है। तो इस कैलकुलेशन के लिए जब मैं एंड में टोटल करूंगा तो हम एक सिंगल एप्लीकेंट के हिसाब से टोटल करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सिंगल एप्लीकेंट का टोटल क्या हिसाब इसका बनता है। तो अगर सिंगल एप्लीकेंट के जो हमारे 13,757 हम
कनेडियन डॉलर्स में बात कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपीज़ में आपके बनेंगे 8,45,632। तो 8,45,632 ये आपको शो करना है। ये पैसा आपको खर्चना नहीं है, ये पैसा आप कनाडा में आके एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन मनी है। और अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करते, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको काम जल्दी मिल जाता है यहाँ पे, तो ये पैसे आपके ही रहेंगे, ये कहीं आप किसी को पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो वो सारे पैसे हो गए अभी तक जो मैंने बताए हैं, जो आपको बिफोर अप्लाइंग कैनेडियन इमिग्रेशन आपको ये पैसे अरेंज करने हैं। तो वंस आप ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाती हैं तो आप पूल में एंटर हो सकते हैं। पूल में एंटर होने के बाद आप फिर इंतज़ार करेंगे इन्विटेशन टू अप्लाई ITA का। तो ITA आपको आएगा जिसके हिसाब से बेसिकली आपको इनवाइट कर रहे हैं कि जी आपकी सारी चीज़ें सही हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको आ गया इन्विटेशन टू अप्लाई, तो अब आपने रियल PR एप्लीकेशन अपनी आपने भर के अप्लाई करना है। तो PR एप्लीकेशन की जो टोटल फीस है वो 2 हिस्सों में हमारे पास है। एक टोटल अमाउंट उसका बनता है 1365, सो 1365, लेकिन ये 1365 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन वाले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा उसका बनता है आपकी प्रोसेसिंग फ़ी का, जो है जी $850, और सेकंड हिस्सा उसका बनता है $515 का, जिसको ये राइट ऑफ रेजिडेंसी का नाम देते हैं। तो ये राइट ऑफ रेजिडेंसी जो है ये एक रिफंडेबल अमाउंट है। तो किसी भी वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है तो ये $515 पर पर्सन के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके साथ आपका पार्टनर, स्पाउस, बेगम, मियाँ जो भी आपके साथ अप्लाई कर रहा है उनके भी इसी हिसाब से टोटल अमाउंट होगा। और अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा या एडिशनल चाइल्ड आपके साथ अप्लाई कर रहा है तो पर बच्चा $230 की ये आपकी PR फीस है। तो अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं एज एग्जाम्पल, तो आप ये 1365 आपके और आपके पार्टनर के, और 230 हो गए एक बच्चे के। इसी तरह अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो ये $230 उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाता है वो पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन की रफली जो ऑफिशियल फ़ीस है वो अराउंड 400 से 600 रुपये इंडिया में, इसकी जो मुझे अपनी रिसर्च से नज़र आया है, आप लोग इसको बेहतर समझते होंगे, लेकिन 400 से 600 रुपये मुझे नज़र आई है जो इसकी ऑफिशियल है। प्लस आपको ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये कराना है। तो रफली आप देख रहे हैं अराउंड 700 रुपये, 600-700 रुपये आपके इसकी पुलिस वेरिफिकेशन की कॉस्ट है। लेकिन अगेन मैंने पहली वीडियो में भी ये बात की, इंडिया पाकिस्तान का हिसाब तकरीबन सिमिलर ही है ऐसी सिचुएशन में कि अगर पुलिस में आपकी जान पहचान या कोई इस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं तो मे भी आपको कोई पैसे ऊपर से खिलाने पड़े टाइमली अपना पुलिस सर्टिफिकेट आपको निकालने के चक्कर में। तो उस कॉस्ट को भी आप प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। होपफुली ऑफिशियल तरीके से सारा काम हो जाए तो हमें एडिशनल पैसे खिलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप कि जी आपके साथ ऐसा ही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉस्ट हमारी आ गई मेडिकल एग्ज़ाम की। तो पर बंदा आपका मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो आपको वहाँ से लेटर आएगा कि जी आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम कराएं। और मेडिकल एग्ज़ाम की जो सिंगल बंदे की कॉस्ट है इंडिया में वो है 5100 रुपीज़। तो एक बंदे की मेडिकल टेस्ट की कॉस्ट है 5100 रुपीज़। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार हो गई हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी है। तो अब आप थोड़ा सा वेटिंग गेम इंतज़ार करेंगे कि आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट कनेडियन जो इमिग्रेशन सर्विसेज है उनसे एक AOR इसको कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट आपको मिल जाए कि जी हमने आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है और आपको ये रिटन प्रूफ मिल गया कि जी आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कनेडियन इमिग्रेशन में प्रोसेस हो रही है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट के बाद फिर आपको एक और लेटर आएगा जो आपका होगा जी बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट के, आपको बायोमेट्रिक करा के वापस से सबमिट कराना है। तो बायोमेट्रिक पर पर्सन की जो कॉस्ट है वो है 85 कनेडियन डॉलर्स फॉर अ सिंगल पर्सन। तो ये आपके इंडियन रुपीज़ में हो गए जी 5225 इंडियन रुपीज़। अच्छा, मैं इसको टोटल आपका ब्रेकडाउन कर देता हूँ एक बार आखिर में इन इंडियन रुपीज़। तो सारी मैं आपको लाइन से बता देता हूँ आइटम कि जी ये अमाउंट है और ये कैटेगरी की आपके टोटल कॉस्ट पड़ेगी। तो पहली चीज़ हमारी है ECA फीस, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो ये आपकी हो गई जी 15,367, सो 15,367 इंडियन रुपीज़। उसके बाद आपकी हो गई IELTS की प्रेप तैयारी करने की फ़ीस, वो हो गई जी 10,000 इंडियन रुपीज़। फिर IELTS का एग्ज़ाम देने की आपकी हो गई जी 15,500 रुपीज़। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ फंड आपका, अगेन हम सिंगल पर्सन के ऊपर बात करेंगे,
तो वो 13757 कैनेडियन डॉलर है, तो वो इंडियन रुपीस में 845632 इंडियन रुपीस बन गया आपका। नेक्स्ट फीस हो गई जी पीआर एप्लीकेशन की, तो वो अगेन कैनेडियन डॉलर में 1365 उसका अमाउंट है, जो इंडियन रुपीस में 83,905 इंडियन रुपीस बन रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हो गई आपकी, तो हम चले हायर साइड पे लेकर हम इसको 1000 रुपये ले लेते हैं इंडियन रुपीस। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट आपका जी 5100 इंडियन रुपीस बन गया। बायोमेट्रिक हमारा $85 था, तो ये 5225 बन गया। तो टोटल हम इसको अगर करते हैं अगेन दो हिस्सों में, विदाउट प्रूफ ऑफ फंड 1,36,097 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट है जी इमिग्रेशन अप्लाई करने की, और विद प्रूफ ऑफ फंड आपका हो गया 9,81,729। तो जी थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ फ़ायदे की नज़र आई होगी, आपको कुछ अगर डाउट होगा दिमाग में, कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट मुझे इनकरेज करती रहेगी कि मैं और अच्छी इस तरह की वीडियो बना के आपको मोर अवेयरनेस दूँ ऑन कैनेडियन इमिग्रेशन एंड फिर लाइफ इन कैनेडा और एज एन इमिग्रेंट फ्रॉम आइदर इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। Until next time, we'll see you later.